हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। आजकल एक सवाल सबसे बड़ा बना हुआ है कि शिरडी के साईं बाबा हैं कौन। और सब भक्त कैची धाम जाना चाहते हैं नीम करौरी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो आज हम जानते हैं कैची धाम के नीम करौरी महाराज जी का साईं बाबा से क्या संबंध है, क्या कहते हैं वो साईं को, क्या कहकर पुकारते हैं साईं बाबा के बारे में। नीम करौरी महाराज जी क्या सोचते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं नीम करौरी महाराज जी की और साईं बाबा की ये अनसुनी छोटी सी कहानी, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। शिरडी के साईं बाबा 15 अक्टूबर दशहरे के दिन उन्होंने महासमाधि ली। कई साल पहले वह शिरडी आते हैं बालक के रूप में, बहुत ही सुंदर बालक जो तपस्या में लीन है। फिर अचानक वह गायब हो जाते हैं। बाईजा माँ जो उस बालक से बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी, इसलिए बाईजा माँ दुखी रहने लगी जब अचानक से वह छोटी सी आयु का बालक, तपस्वी बालक गायब हो जाता है। पर कुछ सालों बाद जब वह शिरडी में आते हैं चांद मियाँ के साथ, जो अपने भतीजे की बारात लेकर शिरडी गांव में आते हैं, वह बाबा के चमत्कारों से परिचित थे, इसलिए वह बाबा को निमंत्रण देते हैं कि वह उनके साथ शिरडी गांव चलें, और वहां पर वह बाबा को लेकर आते हैं। कई सालों बाद जब बाबा को भक्त देखते हैं तो बाईजा माँ पहचान जाती हैं। उन बालक का कोई नाम नहीं है, अब वह बालक बाल अवस्था में भी नहीं है, परंतु मंदिर के पंडित जी उनको आओ साईं कहकर पुकारते हैं। उनका नाम साईं बाबा रखते हैं। उसी समय उनके मन में इच्छा होती है कि इस व्यक्ति को वह साईं कह के पुकारे। शायद भगवान की ही मर्जी है, कान्हा जी की ही मर्जी है, इसलिए वह कान्हा जी के भक्त पंडित जी उनको साईं कह के पुकारते हैं। और बाबा वहाँ बारात में आए हुए थे, तब बाईजा माँ उन्हें पहचान लेती हैं और वह शिरडी गांव में ही रुक जाते हैं। सब उनके पास जाते हैं, उनके चमत्कार देखते हैं और सब पर वह अपनी कृपा करते हैं। बाबा कई साल शिरडी गांव में गुजारते हैं, वही उनका घर हो जाता है। द्वारका माई, द्वारका माई एक ऐसा स्थान है जिसे मस्जिद भी कहते हैं, और पहले वह मस्जिद होता है, बाद में साईं बाबा का घर। वह वाड़ा बाबा अपने लिए खाली करते हैं, साफ सफाई करते हैं और वहाँ पर रुकते हैं। साईं बाबा द्वारका माई को माँ कहकर पुकारते हैं। द्वारका माई का अर्थ है ऐसा स्थान जिसके 4 दीवारें, 4 धर्म हैं। धर्म का अर्थ यह है कि आप अच्छे इंसान हैं, धर्म का अर्थ कुछ और नहीं। साईं बाबा सब धर्मों के हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब उनको मानते हैं और बाबा के आगे मत्था टेकते हैं। बाबा किस धर्म से हैं किसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाबा उन पर कृपा करते हैं और वह उनके साक्षात परमेश्वर हैं। चाहे आप किसी भी धर्म जाति से हो, आप बाबा को जिस रूप में मानोगे, साईं आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। कई भक्तों ने दावा किया जब बाबा को उन्होंने दुर्गा माँ के रूप में माना तो साक्षात बाबा का दुर्गा रूप उन्होंने देखा। जब उन्होंने बाबा को शिव शंकर रूप में माना तो बाबा ने अपना शिव शंकर रूप उन्हें दिखाया। बाबा सभी धर्मों के सभी के हैं। बाबा पशुओं के भी हैं। बाबा सबसे प्रेम करते हैं। बाबा शिरडी गांव में सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वह मानव का कल्याण करें, कि आपस में लड़कर रहने से कुछ नहीं होगा।
सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा व्यवहार करने से ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। यदि आपका सच्चा मन है, सच्चा भाव है, तो आप कुछ भी कर पाएंगे, अपने ईश्वर की प्राप्ति भी कर पाएंगे। अच्छे कर्म ही मनुष्य का अच्छा भविष्य बनाते हैं। बाबा भी यही कहा करते थे, कभी भी किसी जीव को मारो मत। बाबा ने अपना पूरा जीवन भिक्षा से ही व्यतीत किया। बाबा भिक्षा में मिला हुआ खुद खाते और बचा हुआ उनके पास रहने वालों को दे देते थे, जो सक्षम नहीं थे धन के लिए या खाने के लिए या भोजन के लिए। बाबा उन्हें अपनी एक रोटी में से आधी रोटी दे दिया करते थे और स्वयं आधी खाया करते थे। कभी कभी बाबा, जब भी कुछ भी धन बाबा को मिलता, बाबा उसे स्वीकार नहीं करते थे, परंतु अपने कुछ भक्तों से वह कुछ भिक्षा ले लेते थे, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि भक्त का भाव कैसा है। बाबा के लिए मोह माया धन दौलत कुछ भी ना था। बाबा की एक झोली होती थी, जिसमें बाबा सारे पकवान, सब्जी, रोटी एक साथ इकट्ठी कर देते थे। बाबा की जीवा का भी कोई स्वाद नहीं था। बाबा को तो बस भोजन मिल जाए, और वह भोजन बाबा जीव जंतुओं के साथ भी मिल बांट कर खाते थे। बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे। बाबा को उनके भक्त भगवान कहते थे। बाबा कहते थे कि जब तक मैं जीवित हूँ, मैं इसी वेशभूषा में रहूँगा, भिक्षुक बन के रहूँगा। मेरे जाने के बाद तुम जो मर्जी करना, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो बस भिक्षा मांगता ही रहूँगा। बाबा ने पूरे जीवन भिक्षा मांगकर अपना जीवन गुजारा, और अब उनके भक्त उनको करोड़ों का दान देते हैं। शिरडी साईं बाबा मंदिर में करोड़ों का दान आता है, और बाबा के लिए सोने का सिंहासन और काफ़ी सोने की वस्तुएं भी भक्त उनको चढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह उनके भगवान हैं। जैसा कि हम जानते हैं, शिरडी के साईं बाबा के जो भक्त हैं, उन्हें वह अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि साईं बाबा ने अपना वो ईश्वर रूप अपने भक्तों को दिखाया है। इसलिए जब बात आई कैंची धाम वाले नीम करौरी महाराज जी की, तो महाराज जी ने जब देखा कि उनका एक भक्त जो शिरडी से आया है, नासिक से आया है, परंतु वह साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त था, वह बाबा के लिए कुछ पुस्तकें लाया। पुस्तकें दिखाते हुए उनकी पुस्तक में से एक तस्वीर नीचे गिर गई। साईं बाबा की तस्वीर को देखकर नीम करौरी महाराज जी ने झट से उस तस्वीर को नीचे से उठाया, उसको अपने कंबल से पोंछा और कहा, यह तो संत हैं, इनका आदर करो, यह महान हैं, हमेशा अपने महान संत का आदर करो। बाबा के यह वचन सुनकर वह साईं भक्त बहुत खुश हुए कि बाबा नीम करौरी महाराज जी शिरडी के साईं बाबा की प्रशंसा कर रहे हैं। और वह साईं बाबा के भक्त जब कैंची में रुके, वह साईं भक्त हैं, परंतु जब वह कैंची में रात को रुके और जब भी ध्यान करते साईं बाबा का, तब उनके आंखों के सामने नीम करौरी महाराज जी आ जाते। तब उनको यकीन हुआ कि वह साईं बाबा हैं, और साईं बाबा और नीम करौरी महाराज जी सब एक ही हैं, ईश्वर एक है। आप जैसे मानो, जब मानो, पर ईश्वर एक है। जब उन्होंने देखा कि जब वह आंखें मूंदते हैं, ध्यान करते हैं, तो उनको साईं बाबा की जगह नीम करौरी महाराज जी के दर्शन होते हैं। तब उनको यकीन होता है कि साईं बाबा सच कहते थे कि जिस रूप में उन्हें मानोगे, वह उस रूप में आपको दर्शन देंगे। और नीम करौरी महाराज जी भी साक्षात परमेश्वर हैं। उनको पूरा यकीन हो गया कि साईं बाबा आज भी उनके साथ हैं, नीम करौरी महाराज जी के रूप में।
धन्य है साईं बाबा, जिन्होंने मनुष्य कल्याण के लिए धरती पर जन्म लिया और हमेशा व्यक्ति को एक नई राह दिखाई, सबको साथ रहना सिखाया। कोई भी धर्म जाति हो, सबको साथ रहकर एक साथ भोजन करना सिखाया और सबके मन से यह भाव दूर किया। उसी प्रकार नीम करौरी महाराज जी भी यही कहा करते थे कि सबका सम्मान करो, सब गुरु सर्वश्रेष्ठ हैं। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, परंतु उनके भक्त मानते हैं कि बाबा को जिस रूप में हम चाहें उस रूप में दर्शन पा सकते हैं। बाबा साक्षात उनके भक्तों के लिए भगवान हैं और हमेशा रहेंगे। नीम करौरी महाराज जी और शिरडी के साईं बाबा या अन्य कोई भी गुरु, यदि आप उनके साक्षात कृपा पाना चाहते हैं तो उनके आश्रम या मंदिर ज़रूर जाएं। आपको यकीन हो जाएगा वह साक्षात परमेश्वर हैं। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम, ओम साई राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी, ओम साई राम।